आदाब नाज़रीन, मैं मुनाज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर नजर डालते हैं। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पहुंचे जम्मू। रजाकारों की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए जम्मू का 4 रोजा दौरा। भागवत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जम्मू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में शिरकत समेत कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। 3 अक्टूबर को वो जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन मोड के जरिए संघ के स्वयंसेवक से खिताब करेंगे। स्वयंसेवक ऑनलाइन एड्रेस सुनने के लिए मंडल और बस्ती सतह पर जम्मू होंगे। चीफ मोहन भागवत जम्मू दौरे पर पहुंच गए हैं। यहाँ जम्मू एयरपोर्ट से वो बाहर निकल रहे हैं। 4 दिवसीय दौरा है उनका, बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है। आज और कल वो मीटिंगें लेंगे, जो आरएसएस के जो फंक्शनरीज हैं उनसे वो बात करेंगे। ऑनलाइन जो है वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, जो डिफरेंट जगहों पे जम्मू कश्मीर में जो आरएसएस के लोग हैं, जो स्वयं सेवक हैं, उनसे वो बात करेंगे मोहन भागवत। और परसों 2 अक्टूबर को उनका बड़ा, ये देखिए मोहन भागवत यहाँ जम्मू पहुंच गए हैं अपने काफिले के साथ, और स्वयं सेवक जो हैं उनके साथ हैं। यहाँ से वो सीधा जो वीर भवन है वहाँ पे चले गए हैं। और जाहिर तौर पर बहुत हेक्टिक रहेगा। जिस तरह मैं कह रहा था कि 2 अक्टूबर को वो एक पब्लिक जो है मीटिंग को खिताब करेंगे। यहाँ स्वयं सेवकों के साथ एक फंक्शन रखी गई है जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो खिताब करेंगे। और जाहिर तौर पर इस जो उनका एड्रेस होगा उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि 370 हटाने, आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद मोहन भागवत पहली बार जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी कि इस जो उनका स्पीच होने वाला है 2 अक्टूबर को, उसमें वो क्या बोलते हैं, क्या रूपरेखा वो आरएसएस की तरफ से, क्या सोच है जम्मू कश्मीर के बारे में, क्या पॉलिसी है आरएसएस की, उस पर वो बात करेंगे। और उस पर सबकी नजरें हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो मीटिंगों का सिलसिला भी उनका है यहाँ पे बहुत हेक्टिक रहने वाला है। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की सियासत है, क्योंकि अब ये यूटी है और यहाँ पे अब असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं आगे, तो उनकी उनका जो विजिट है ये 4 दिन का, उस पर सबकी नजरें हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट ये माना जा रहा है मोहन भागवत का, जिससे यहाँ पे जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल जो सेटअप होने वाला है, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, उस पर बहुत डिपेंडेंट करता है जो उनका ये विजिट है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वुज़रा के दौरे जारी। कहानीपुरा जसलडारा मॉडल एग्रीकल्चरल फोरम का रखा गया संग बुनियाद। श्रीनगर काजीगुंड सेक्शन पर कौमी शाहराह पर तैयार किए जा रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग प्रोजेक्ट का किया मुआयना। नित्यानंद राय ने कहा है कि दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन अमान के साथ साथ आमीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया है। लोग बढ़ चढ़कर अवामी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। खित्ते जम्मू में बढ़ रहे हैं डेंगू के केसेस। हालिया दिनों में 85 से ज्यादा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। महकमे सेहत ने कहा किए जा रहे हैं जरूरी इक़दाम। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान कश्मीर में दिल के दौरे की तादाद हो गई है दुगनी। जीएमसी श्रीनगर के माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर इरफान का बयान, कहा ख़वातीन में भी हार्ट अटैक में हुआ है इजाफा। नौपुरा हीरपुरा शोपिया में 70 साला मोहम्मद अफजल का खानदान IAY स्कीम से महरूम। खस्ता हाल और गैर महफूज इमारत में है मुकीम। मुतल्लिकीन पर नजरअंदाज करने का इल्जाम। पेशु पुलवामा की फ्रूट मंडी में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। 20 बरस कबल वजूद में आई मंडी में नहीं तामीर की गई हैं दुकानें। मेवा काश्तकारों और ताजरों को दिक्कतों का सामना। महकमे जल शक्ति की अदम तवज्जही। रामबन के ढिलवास में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। कई बरसों से अवाम मसला हल करने की कर रहे हैं फरियाद। कई साल से अवाम की फरियाद का महकमे जल शक्ति रामबन के अफसरों और मुलाजमीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ढिलवास पंचायत के लोगों ने बताया है कि कई बार एहतजाजी मुजाहिदे और हुकाम से वफूद की सूरत में मुलाकातें बेसूद और वक्त का ज़ाया साबित हुई हैं।
कश्मीरी नौजवान और बच्चे हो रहे हैं मार्शल आर्ट्स की तरफ बड़े पैमाने पर राग़िब। माकूल बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद बच्चों को फराहम की जा रही है मार्शल आर्ट्स की तरबियत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नई पार्टियों को तश्कील देने से एनसी कमजोर नहीं होगी। उनका कहना है कि पार्टी को अवामी हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से एनसी को खत्म करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। कांग्रेस ने कहा है कि यूटी में असेंबली इंतखाबात अमल में लाए जाने चाहिए ताकि अवामी मसाइल का अजाला मुमकिन हो सके। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि दफा 370 पीडीपी और एनसी वापस नहीं ला सकती है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर वी.के. सिंह का अनंतनाग का 3 रोजा दौरा इख्तिताम पजीर हो गया है। वजीर ने श्रीनगर काजीगुंड सेक्शन पर कौमी शाहराह पर तैयार किए जा रहे इमरजेंसी लैंडिंग प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि शराब और मंशियात कश्मीर में कई खानदानों की बर्बादी और जराइम में इजाफे का सबब बन रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के नौजवानों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने टैगोर हॉल श्रीनगर में एक आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इसका इनेकाद किया था। इसमें मुख्तलिफ तलबा ने हिस्सा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने फातेह तलबा में इनामात और मेडल तकसीम किए। माहौलियात के हवाले से भी जानकारी दी गई। जम्मू के जगती नगरोटा में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडित 361 रोज से एहतजाज पर हैं। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल से उनके माहाना रिलीफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें 13,000 रुपए के कलील माहाना रिलीफ से गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से माहाना रिलीफ को 25,000 रुपए फी कुंबा करने की मांग की है। सोपोर में फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स ने एहतजाज किया। जनूबी कश्मीर से कुछ रोज कबल गुलाम नबी नायकू नामी ताजर के लापता होने के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजर 1 हफ्ता कबल ट्रेन के जरिए शोपियां गया था, मगर तब से उसका कोई अता पता नहीं है। सेजा गिरत्राल के लोगों ने फौज पर एक चौपान फैमिली को जदोकोब करने का इल्जाम लगाया था। फौज ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। फौज का कहना है कि इलाके में न तो किसी घर की तलाशी ली गई थी और न ही फौज ने 27 और 28 सितंबर को दरमियानी शब किसी की मारपीट की थी। फौज के बयान के मुताबिक ये खानदान सैफुल्लाह नामी मिलिटेंट को मदद करने में मुलविस रहा है। फौज का कहना है कि ऑपरेशंस में रखना डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस हवाले से अफवाहें और गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया जा रहा है। नौपुरा हीरपुरा शोपिया में लोगों तक मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा नहीं पहुंच रहा है। हुकूमत की एक स्कीम के तहत बैतुल खुलाओं की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाती है, ताहम नौपुरा हीरपुरा के कई घरों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे पीडियाट्रिक्स की जानिब से न्यू नेटल केयर एंड पीडियाट्रिक्स के मौजू पर एक CME का इनेकाद हुआ। नौजायद और बच्चों की तिबी निगहदाश्त के हवाले से बात हुई। श्रीनगर में सेहत तंजीम के इश्तराक से महकमे खानदानी फलाह बहबूद और हिफाजती टीके लगाने वालों ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसमें डिप्थेरिया, प्रोटोसिस, नौजायदा बच्चों के टेटनस की लेबोरेटरी जांच के लिए लाहे अमल पर बात हुई। जम्मू शहर के त्रिकोटा नगर इलाके के वार्ड नंबर 52 बागड़ मंडी में कोरोना मुखालिफ टीका लगाने के सिलसिले में एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस्लाम बस्ती में काफी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाया गया। तिबी अमले का कहना है कि ऐसी बस्तियों के लोग खुद टीका लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लिहाजा महकमे ने ऐसी बस्तियों में जाकर लोगों को टीका लगवाने की शुरुआत की है। मकामी कॉरपोरेटरों ने महकमे को अपना पूरा ताउन पेश किया। जम्मू के टोपशीर खानिया शिव मंदिर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कुलपोश फाउंडेशन ने माइग्रेंट कॉलोनी के रिहायशियों को 2 स्टेबलाइजर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स फराहम किए हैं। माइग्रेंट कॉलोनी के रिहायशियों ने मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। GMC राजौरी के MBBS तलबा ने जम्मू कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑल इंडिया कोटा की दरख्वास्त पर तशवीश का इजहार किया। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और इसे फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। कश्मीरी माइग्रेंट नौजवान विकास पंडिता को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तरफ से नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें हाल ही में नई दिल्ली में इस अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड में 1 लाख रुपए नकद के अलावा मेडल और एक सर्टिफिकेट शामिल है।
और लद्दाख क्रिकेट प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर हो गई है। फौज की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब पर LHDC लेह के चेयरमैन ताशी गेल्सन मेहमान खसूसी थे। 15 सितंबर को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 30 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच आर्यन एबिट्स और मरियोल टाइगर्स के बीच खेला गया। आर्यन टीम ने जीत दर्ज की है। मेजर जनरल आकाश कौशिक भी मौजूद थे। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात और असार तकसीम किए। शहदाए करबला के अरबैन की मुनासबत से अंजुमन शरईशियान के बैनर तले मलबोचन मागाम में मजलिस हुसैनी मुनक्किद हुई। दिन भर मरसिया ख्वानी हुई और बाद दोपहर जुलजिन्ना और अलम शरीफ भी बरामद हुआ। अज़ादारों ने शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। मलबोचन के इमाम बारगाह पूरा मोहल्ला से जुलजिन्ना बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह सूफी मोहल्ला में इख्तिताम पजीर हुआ। सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। फ़लसफ़े शहादत और यौम अरबैन पर रोशनी डाली गई। पूंछ के मेजर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फौज की 10 जैक राइफल्स की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पसमानदा इलाकों के नौजवानों और तलबा की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। फौज का मकसद नौजवानों को हुनर की तरफ राग़िब करना है ताकि वो अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सके। नौजवानों को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। लोगों ने फौज के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। कस्बे पामपुर में शोक बाबा साहब का सालाना उर्स निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आस्ताने आलिया पर अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी और दरूद व अज़कार की महफिलों में हिस्सा लिया। तबरुकात की निशानदही कराई गई। सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया। पुंछ में पंचायत एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जिला भर से पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। सरपंचों ने पंचायती हलकों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। पंचायती मेंबरान ने टेंडरिंग के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। जिला अनंतनाग में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा ने उन्हें टाइम बाउंड्री प्रमोशन देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उनकी फाइल्स मुतल्लिका दफातर में धूल चाट रही हैं। फौज ने शहीद नायब सूबेदार चनीलाल को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। भद्रवा से ताल्लुक़ रखने वाले अशोक चक्रा चनीलाल ने जिला कुपवाड़ा में 14 बरस कबल शहादत हासिल की। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि सनती शोबे को तक़वियत और मजबूती बख्शने के लिए सरकार कोशा है। खान ने इन बातों का इजहार अनंतनाग दौरे के दौरान किया। मुशीर ने बेसु काजीगुंड और आंचीडोरा इंडस्ट्रियल इस्टेट का दौरा किया। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की क़यादत में आज रोज़ा में अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। जन अभियान अवामी राब्ता मुहिम के तहत मुनक्किद अवामी दरबार में दूर दराज इलाकों के लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल को उजागर किया। भद्रवा में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ईट राइट इंडिया चैलेंज और पोषण अभियान के सिलसिले में इसका एहतमाम हुआ। FSSAI और ICDS ने प्रोग्राम का इनेकाद किया था। आंगनवाड़ी वर्कर और अवामी नुमाइंदे इसमें शामिल हुए। फौज की 2RR की जानिब से कुंजर के वसन बांगल में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी फराहम की गई। काफी तादाद में मरीजों ने अपना इलाज भी करवाया। कमांडिंग अफसर कर्नल रमन और कंपनी कमांडर मेजर पंकज की निगरानी में यह कैंप मुनक्किद किया गया। शोपियां में जिला इंतजामिया की जानिब से पब्लिक आउट रीच प्रोग्राम के तहत ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। PRI मेंबरान पंचों और सरपंचों की खासी तादाद में शिरकत की। लोगों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इलाके की मुश्किलात और दरान के सामने रखे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां लोगों में मुफ्त डस्टबिन तकसीम कर रही है। लोगों को तलकीन की जा रही है कि कूड़ा करकट मुकर्रर शुदा गाड़ियों के हवाले किया जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में म्युनिसिपल कमेटी मागाम और बीरवा ने सफाई मुहिम चलाई। मागाम में म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की निगरानी में ये सफाई मुहिम चलाई गई है। उधर बीरवा में भी साफ सफाई हुई और लोगों में इस हवाले से बेदारी पैदा की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के हवाले से BJYM की जानिब से सांबा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वजीर CP गंगा ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आज़म के कामों का जिक्र किया। पार्टी के जिला सदर ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के सबसे बेहतरीन वजीर आज़म हैं। यूनिट की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां अपनी पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस लीडर खुशबू भगत का इस्तकबाल किया गया।
पुंछ के मेंढर कस्बे में हालिया बारिश के दौरान दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। व्यापार मंडल का कहना है कि पानी की निकासी के नाक़िस निजाम के बायस गंदा पानी उनकी दुकानों में दाखिल हो गया है। गोरखपुर में कानपुर के ताजिर मनीष गुप्ता के कत्ल का मामला। कानपुर में हुई आखिरी रसूमात, अहल खाना ने पुलिस पर कत्ल का लगाया इल्जाम। मनीष गुप्ता की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर, चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोट के निशान। मामले में एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकारों को किया गया सस्पेंड। कारोबारी मनीष गुप्ता मामले में एक्शन में यूपी हुकूमत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, इल्जामात का सामना कर रहे पुलिस एहलकारों को जांच के बाद किया जाएगा बर्खास्त। मनीष गुप्ता कत्ल केस में पुलिस का बदनुमा चेहरा आया सामने, पुलिस सवालों के घेरे में है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुतासरा खानदान के अहले खाना समझाते, बुझाते और राग़िब करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस अफसरान मुतासरा खानदान को ये समझाते नजर आ रहे हैं कि एफआईआर करने से किस तरह पुलिस एहलकारों का खानदान बर्बाद हो जाएगा। मनीष गुप्ता केस में उत्तर प्रदेश के वजीर कानून ब्रिजेश पाठक का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह मकतूल मनीष गुप्ता के अफराद खानदान से की मुलाकात, 20 लाख की मदद का ऐलान किया। यूपी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश सरकार मुतासरीन की मदद करने के बजाय मामले को दबाने की कर रहे हैं कोशिश। पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के लोक लुभावन वादे, मुफ्त बिजली के बाद अब मुफ्त तिबी खदमात का ऐलान। लुधियाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने किए 6 गारंटी वादे। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी, राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से की बात। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात का एहतजाज से नहीं मतलब, अमित शाह से कोई भी कर सकता है मुलाकात, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारा मसला कोई भी हल करे, हमें अपने मसले से मतलब है। मध्य प्रदेश के जिला देवास के निमावर में मुर्दा गाय की बेहुरमती के मामले को लेकर हिंदू तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मामले में नगर परिषद के सीएमओ अशोक कुमार को फौरन हटाने का मुतालबा किया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला सेक्रेटरी रघु यादव ने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह को खत लिखकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। मगरबी बंगाल में ज़िमनी इंतखाबात, भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में वोटिंग जारी। भवानीपुर में ममता के मुकाबिल हैं प्रियंका टेबरीवाल, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेबरीवाल ने मदन मित्रा पर लगाया इल्जाम, बूथ पर कब्जा करने के लिए वोटिंग मशीन बंद करने का इल्जाम लगाया। मदन मित्रा टीएमसी के रुकन असेंबली हैं। उड़ीसा के पीपी असेंबली हल्के में वोटिंग का अमल जारी। बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सहतरफा मुकाबला, पोलिंग मराकज पर वोटों की लंबी कतारें। मुल्क में कोरोना के 23,529 नए मामलों की तस्दीक, पिछले 24 घंटों में 311 अमवात, जबकि एक दिन में 28,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से हो गए हैं बददिल, कहा अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों को किया खारिज। अफगानिस्तान जंग अमरीका हार गया है। अमरीका की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल मार्क मिले का एतराफ। अमरीका ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज मार्क मिले ने एतराफ किया। जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ दोनों तेलुगु रियासतों में एहतजाज किया गया। पवन कल्याण के हामियों और जनसेना पार्टी कारकुनों ने कन्नूर कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया और हुसानी कृष्णा मुरली से माफी मांगने का मुतालबा किया। कौमी कमीशन बराए सफाई कर्मचारी के चेयरमैन ने विजयवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सफाई मुलाजमीन और उनके अहल खाना से बातचीत की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सफाई कर्मचारियों के लिए कई स्कीमें लाई हैं, इससे इस्तिफादा का उन्होंने सफाई कर्मचारियों को मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश में खस्ता हाल सड़कों के खिलाफ विजयवाड़ा में तेलुगु देशम लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजी तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि रियासत भर में सड़कों की हालत नाकाबिल बयान है। एक जानिब R&B और दूसरी जानिब पंचायत राज की सड़कें बहुत खराब हो गई हैं। विजयवाड़ा
टैक्स दहनगान ने रियासती हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किया है। विजयवाड़ा टैक्स दहनगान तंजीम के सेक्रेटरी ने बताया है कि रियासती हुकूमत विजयवाड़ा की आवाम से हासिल करता टैक्स को दीगर कामों के लिए खर्च कर रही है। टैक्स दहनगान तंजीम के अरकान ने हाउस टैक्स में इजाफे की शदीद मुखालफत की। जिला करनूल के अदूनी शहर में मदरसे का इफ्तिताह अमल में आया है। मदरसे में सिर्फ लड़कियों और खवातीन को ही तालीम दी जाएगी ताकि तालीम याफ्ता मुआशरे की तश्कील अमल में आ सके। मुफ्ती मोहम्मद आसिफुद्दीन ने बताया कि हर उम्र की लड़कियां और खवातीन मदरसे में दाखिला ले सकती हैं। मुफ्त में तालीम दी जाएगी, किताबें भी मुफ्त में दी जाएंगी। पीएम मोदी ने राजस्थान को तोहफा दिया, 4 नए मेडिकल कॉलेज की रखी संग बुनियाद, कहा नई हेल्थ पॉलिसी पर काम जारी। राजस्थान में सेहत की सहूलियात को बढ़ाया जाएगा, सीएम गहलोत ने कहा 33 में से 30 अजला में शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज। झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा, शौहर बीवी और बच्चे की मौत, बाइक से गांव जा रहा था परिवार। राजस्थान के भरतपुर में पलटा, बेकाबू ट्रक जलकर हुआ खाक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान कांग्रेस ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ निकाली पदयात्रा, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम करने का मुतालबा, पीसीसी से शहीद मेमोरियल तक एहतजाज। राजसमंद में राजनगर पुलिस ने रेव पार्टी पर की बड़ी कार्रवाई, 6 लड़कियों समेत 30 से ज्यादा नौजवानों को किया गया गिरफ्तार, मौके से बड़ी मिकदार में शराब मंशियात बरामद। कोटा के सुल्तानपुर में खातून के कत्ल के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 5 अफराद को किया गिरफ्तार, घर में घुसकर पीट कर दिया था कत्ल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को आईनी ओहदे पर अपनी 20 साला मुद्दत पूरी कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम उत्तराखंड में जारी ग्रांट हवाई अड्डे के टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे और ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। सीएम गहलोत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। सीएम ने ट्वीट किया कि अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आम आदमी की कमर टूटना यकीनी है। जयपुर के एक स्कूल में एक लंबे अरसे के बाद पहुंचने वाली तालिबा की एंट्री को देखकर स्कूल में हर कोई हैरान रह गया। दूसरी क्लास की तालिबा 18 माह बाद अपने वालिद के साथ घोड़े पर सवार होकर स्कूल पहुंची। कोटा में रेल मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रेलवे इंतजामिया ने जोधपुर, भोपाल और जोधपुर खसूसी ट्रेनों के 12 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर हॉल्ट देने का फैसला किया है। मुसाफिरों को काफी आसानी होगी। भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स के इलाके में फायरिंग, एक गार्ड ने दूसरे गार्ड को गोली मार दी। गार्ड की मौत तनख्वाह को लेकर झगड़ा हुआ था। इंदौर में फिर चला बिल्डोजर, बार और रेस्टोरेंट जमीन दोज, एंटी माफिया मुहिम के तहत हुई कार्रवाई। माधवराव सिंधिया की बरसी आज, बीजेपी और कांग्रेस ने ग्वालियर में पेश किया खराज अकीदत, शिवपुरी में भी पेश किया गया खराज अकीदत। इन दिनों एमपी में डेंगू मलेरिया के कहर के दरमियान कांग्रेस ने ज़िमनी इंतखाबात में बनाया इसी को इंतखाबी मुद्दा। डेंगू और मलेरिया के मसले पर हुकूमत को घेरा। साबिक रियासती वजीर पीसी शर्मा मच्छर मारने वाली मशीन के साथ उतरे सड़कों पर। अमरिया में महकमे जंगलात के गोदाम से 66 लाख का तेंदुआ पत्ता चोरी, 2.5 साल बाद पुलिस में शिकायत हुई दर्ज, अफसरों के ट्रांसफर होने पर हुआ खुलासा। एमपी के दतिया के कोतवाली थाने इलाके में एक घर से भाई और बहन की लाश मिली, दोनों को जहर देकर कत्ल करने का खदशा, दोनों के जिस्मों पर ब्लेड के निशान मिले, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। सियोनी के खबासा गांव में पेंगुलिन की बचाई गई जान, पेंगुलिन जंगल से भटकने के बाद गांव के कुएं में गिर गया था, जंगल के अमले ने उसे हेल्थ चेकअप के बाद जंगल में छोड़ दिया। रायपुर में जाली पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के 2 मुलजिम गिरफ्तार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर और जाली रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जारी करदा सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपए लेते थे। भोपाल एम्स में जहर
जेर इलाज मरीजों को बड़ी राहत मिली है। मरीजों के लिए 10 नए काउंटर तैयार होंगे। पर्चे के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। काउंटर्स की तादाद 12 से बढ़कर 22 हो जाएगी। इस हवाले से राहत लोगों को जरूर मिलेगी। जबलपुर में डेंगू का कहर जारी। 24 घंटों में 17 नए मरीज सामने आए। डेंगू के मरीजों की सरकारी तादाद 628 तक पहुंच गई। सूरजपुर में हाथी के कुचलने से नौजवान की मौत। नाराज गांव वालों ने रोड ब्लॉक कर दिया। नौकरी और मुआवजे का मुतालबा किया गया। बिहार के लिए अगले 48 घंटे पड़ सकते हैं भारी। महकमा मौसमियात ने 28 अजला में जारी किया अलर्ट। तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,